दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी दिखाने जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद आपके दिल में कुछ हिल जाएगा। ये सिर्फ लड़की और बंदर की कहानी नहीं है, ये वचन, जन्म और प्रेम की कहानी है। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। रुद्रपुर गांव, उत्तराखंड की पहाड़ियों में छुपा एक छोटा सा गांव। धुंध से ढकी घाटियां, झरनों की कलकल और हर ओर एक अदृश्य रहस्य की सी शांति। इसी गांव के एक कोने में बांस की झोपड़ी में रहती थी नीरा। 19 साल की, शांत लेकिन भीतर से तूफानी। लोग उसे अजीब लड़की कहते थे। वो किसी से बात नहीं करती, हर शाम जंगल की ओर अकेली निकल जाती है। उसकी माँ भी तो रहस्यमयी थी, कहीं जादूगरनी तो नहीं थी। नीरा को इन बातों से फर्क नहीं पड़ता था। उसकी दुनिया किताबों, पुराने पेड़ों और अपनी माँ की छोड़ी हुई डायरी में सिमटी थी, जिसे वो रोज पढ़ा करती। डायरी में एक बार एक अजीब सी बात लिखी थी। अगर एक दिन कोई बंदर तेरे पीछे पीछे आए तो डरना मत। हो सकता है वो वही हो जो तेरी आत्मा वर्षों से खोज रही है। नीरा ने उस पन्ने को कई बार पढ़ा था, पर कभी समझ नहीं पाई। हर शाम वो गांव के पार बने पुराने जंगल के किनारे एक विशाल वटवृक्ष के नीचे बैठती। उस दिन भी वो बैठी थी। धूप झड़ने लगी थी, हवा में पत्तों की खनक थी। तभी एक शाखा से कुछ टूटा और वो चौंकी। उसके सामने एक बंदर आकर बैठ गया। गहरा भूरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें और कुछ ऐसा भाव जैसे वो उसे पहचानता हो। नीरा ने पलकें झपकाईं। बंदर हिलता नहीं था, बस उसकी आंखों में देखता रहा। अचानक नीरा को हल्का सा सिर दर्द हुआ, जैसे कुछ पुरानी यादें जो कभी उसकी नहीं थीं जागने लगी हों। नीरा वापस झोपड़ी में आई, लेकिन वो बंदर उसका पीछा करता रहा। गांव वालों ने देखा तो शोर मचाया, बंदर के पीछे भूत होता है, इस लड़की ने किसी टोने टोटके से बुलाया है, इससे दूर रहो। नीरा चुप रही। बंदर भी रात को। नीरा ने जब माँ की डायरी खोली तो उसी पन्ने के नीचे एक और वाक्य लिखा दिखा जो पहले कभी नहीं था। वो आएगा, लेकिन उसे पहचानने के लिए तुझे अपना भय त्यागना होगा। नीरा अब थोड़ा डरने लगी थी। उस रात नीरा को सपना आया। वो किसी पुराने महल में थी। वो सफेद कपड़ों में, सिर पर मुकुट, और उसके आगे खड़ा था वही बंदर। पर वो अब बंदर नहीं, एक योद्धा था। गेरुए वस्त्रों में, कांधों पर शस्त्र, पर आंखें वही, गहरी और पहचानने वाली। सफेद कपड़ों में, सिर पर मुकुट, और उसके आगे खड़ा था वही बंदर। पर वो अब बंदर नहीं, एक योद्धा था। गेरुए वस्त्रों में, कांधों पर शस्त्र, पर आंखें वही, गहरी और पहचानने वाली। वो कह रहा था, तू लौट आई है, देर से सही लेकिन लौटी है। पर क्या इस बार तू मुझे पहचान पाएगी, या फिर मैं एक और जन्म इंतजार करता रहा। नीरा चौंक कर उठी, पसीने से तरबतर। सपना इतना असली था कि कुछ क्षण तक वो समझ ही नहीं पाई कि वो नींद में थी या अतीत में। क्या नीरा का यह सपना कोई संकेत है? ये बंदर कौन है? क्या उसका माँ की डायरी से कोई सीधा रिश्ता है? सुबह नीरा उठी तो उसकी आंखें भारी थीं। वो सपना अब भी उसकी रगों में जैसे बह रहा था। वो झोपड़ी से बाहर निकली और देखा वही बंदर वटवृक्ष की सबसे ऊंची शाखा पर बैठा था, नीचे की ओर ताकता हुआ, जैसे वो उसकी हर बात सुन रहा हो। बिना बोले नीरा धीरे धीरे पेड़ के पास गई। बंदर ने कुछ नहीं किया, बस सिर झुकाकर उसे देखा। वही आंखें, वही मौन। उसने हिम्मत करके कहा, तू मुझे जानता है बंदर? हल्के से सिर हिलाता है। नीरा कांप गई। अब ये महज एक जानवर नहीं रहा, ये कुछ और है, कोई भूली हुई पहचान। नीरा उसी दिन अपनी माँ की डायरी फिर खोलती है। इस बार अंत के पन्नों में कुछ अजीब चित्र देखती है। एक राजकुमारी, उसके साथ एक बंदर जैसा योद्धा, और पीछे एक काले धुएं जैसा राक्षस। एक पंक्ति नीचे उकेरी हुई थी, जब वो लौटेगा पहचानेगी केवल वही जो अपने भय से नहीं, अपने हृदय से देखती है। नीरा की सांसें रुक सी गईं। क्या ये बंदर वही है? पर कौन था वो राक्षस? और ये चित्र माँ को कैसे मिले? गांव का बूढ़ा पंडित। नीरा गांव के बाहर एक बूढ़े पंडित के पास जाती है, जिसे लोग पंडित किशोरी बाबा कहते हैं। वो नीरा की माँ को बचपन से जानता था। नीरा ने डायरी के चित्र उसे दिखाए। पंडित कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, तेरी माँ साधारण नहीं थी, वो जन्मदर्शिनी थी, जिसे पूर्वजों की आत्माओं से संपर्क करने की विद्या आती थी। और ये बंदर जिसे तू देखती है, वो कोई जानवर नहीं, ये व्रतपुत्र है, एक योद्धा जो तेरे पूर्वजों की रक्षा करता रहा है।
लेकिन शापवश जानवर बन गया और अब वो तुझ में अपने वचन की पूर्ति देख रहा है। नीरा स्तब्ध रह गई। पहली बातचीत बिना शब्दों के। शाम को वटवृक्ष के पास नीरा बैठी थी। बंदर पास आया, उसकी हथेली छुई और एक हल्की गर्माहट उसके भीतर दौड़ गई। अचानक नीरा की आंखों के सामने एक दृश्य चमका। वो खुद किसी पुराने युग में घोड़े पर सवार, वही बंदर मनुष्य रूप में उसके पीछे, और दोनों भाग रहे हैं किसी खतरे से। नीरा का सिर घूम गया। ये क्या हो रहा है? तू मेरे साथ क्या कर रहा है? बंदर ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों ने जैसे उत्तर दे दिया, मैंने तुझे पहले भी बचाया था, अब फिर आया हूं। रात होते ही नीरा के घर की खिड़की पर एक शब्द उभरता है, जैसे किसी ने कोयले से लिखा हो। वही रात जब नीरा की मां की मृत्यु हुई थी, पूर्णिमा की रात को। क्या होने वाला है? क्या नीरा बंदर की पहचान को पूरी तरह समझ पाएगी? और मां की मृत्यु क्या एक सामान्य घटना थी या कोई बलिदान? रात ढल रही थी। नीरा की खिड़की पर लिखा पूर्णिमा अब भी हल्के हल्के चमक रहा था, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे चेतावनी दे रही हो। नीरा का मन बेचैन था। वो बंदर अब झोपड़ी के बाहर बैठा रहता, हर वक्त बिना बोले, बस। अगली सुबह नीरा जब बाजार से लौट रही थी तो गांव वालों की कानाफूसी सुनाई दी। उसे उस बंदर से दूर रहना चाहिए। उसकी मां की मौत भी उसी पूर्णिमा की रात को हुई थी। अब फिर वही सब न हो जाती। एक बूढ़ी औरत पास आकर बोली, बेटी तू समझ नहीं रही, वो बंदर नहीं, कोई श्राप है। उसने तेरी मां को, आता है नाम भैरवनाथ, उसके साथ एक डमरू, लाल आंखें और एक जली हुई लाठी। लोग कहते हैं वो आत्माओं से बात करता है। भैरवनाथ ने नीरा को देखते ही कहा, तेरे घर की छत से शाप की बू आती है, और जो बंदर तेरे पास है वो अभिशप्त रक्षक है। तू चाहे तो मैं उसका अंत कर सकता हूं। नीरा कांप गई। नहीं, वो मेरी रक्षा करता है। भैरवनाथ हंसा, और तू कब तक उससे बचा पाएगी? पूर्णिमा अब दूर नहीं। रात को नीरा झोपड़ी में थी, तभी बाहर जोरदार शोर हुआ। कुत्ते भौंकने लगे और बंदर ने जोर से आवाज की, जैसे किसी से भिड़ रहा हो। नीरा बाहर भागी, देखा कि बंदर और भैरवनाथ आमने सामने थे। भैरवनाथ ने मंत्र पढ़ा और एक आग की लहर सी छोड़ी, पर बंदर उस पर कूद पड़ा। आंखों में आग पर शरीर में संयम। नीरा ने देखा, बंदर की पीठ पर एक चमकता चिन्ह उभर आया था, एक प्राचीन वार जो किसी पुरानी जाति से जुड़ा था। भैरवनाथ हंसा, नहीं कांप गया। ये तो वृक्षकुल का प्रहरी है, ये अब भी जीवित है। बंदर की आंखों में वचन। नीरा अब स्तब्ध थी। उसने बंदर के माथे को छुआ। बंदर ने उसकी आंखों में देखा और पहली बार नीरा ने अदृश्य शब्दों की भाषा सुनी। मैं वचनबद्ध हूं तेरे लिए हर जन्म में। वृक्षकुल क्या है? नीरा की मां का इस वचन से क्या संबंध था? और भैरवनाथ अब किसके लिए काम कर रहा है? भैरवनाथ के जाने के बाद गांव में थोड़ी देर के लिए शांति छा गई, पर नीरा जानती थी ये तूफान से पहले की खामोशी थी। अब उसे सिर्फ विश्वास से नहीं, साक्ष्य से जानना था कि आखिर ये बंदर कौन है और क्यों उसकी आत्मा उससे जुड़ी हुई है। अगली सुबह नीरा ने मां की डायरी फिर से खंगालनी शुरू की। इस बार उसने एक पन्ना देखा जो पहले कभी नहीं दिखा था। काफी पीछे एक मोटे कवर के भीतर सिल दिया गया था। वो पन्ना कोई सामान्य कागज नहीं था। उसमें किसी प्राचीन भाषा में लिखा नक्शा बना हुआ था और एक वाक्य, जहां वृक्षकुल की जड़ें हों वही बंधन टूटेगा और वही तेरी आत्मा को उसका इतिहास मिलेगा। नीरा ने उस नक्शे को ध्यान से देखा। वो गांव के दक्षिणी छोर के उस पुराने तालाब की ओर इशारा कर रहा था, जहां आज तक कोई अकेला नहीं गया। नीरा ने कुछ खाने का सामान बांधा, बंदर को साथ लिया और निकल पड़ी उस दिशा में जहां पेड़ों की पत्तियां भी फुसफुसाकर मना करती थी। रास्ते में बंदर बहुत शांत था, पर उसकी आंखों में कुछ जलता हुआ सा दिख रहा था। जहां पेड़ों की पत्तियां भी फुसफुसाकर मना करती थी। रास्ते में बंदर बहुत शांत था, पर उसकी आंखों में कुछ जलता हुआ सा दिख रहा था, जैसे उसे पता हो कि अब वहां जाने का समय आ चुका है। जैसे ही वो तालाब के पास पहुंची, बंदर ने आगे बढ़कर एक सूखे पेड़ के तने को छुआ। तभी धरती की मिट्टी हिली और एक गुप्त दरवाजा दिखाई दिया जो वर्षों से छुपा था। नीरा कांपते हुए नीचे उतरती है। नीचे एक पत्थर की गुफा है। दीवारों पर चित्र उकेरे हुए हैं और हर चित्र में एक राजकुमारी और वानर योद्धा। एक चित्र में वानर उसके सामने झुका है, दूसरे में दोनों युद्ध कर रहे हैं, तीसरे में राजकुमारी की मृत्यु और वानर का शाप।
नीरा जैसे उस पत्थर से चिपक जाती है। उसका सिर घूमता है। तभी एक दीवार पर चमकने लगता है एक और वाक्य, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे पढ़ने को मजबूर कर रही हो। श्राप तब तक जीवित रहता है जब तक प्रेम स्वयं को दोषी माने। वो रक्षक जिसे तूने मरने दिया था अब तुझ में पुनर्जन्म लेकर आया है। नीरा की आंखें भर आती हैं। उसे याद आने लगता है सपनों में दिखता हुआ वो राजमहल, युद्ध और वही योद्धा बंदर जिसे उसने पिछले जन्म में बलि के लिए छोड़ दिया था। मैंने तुझे मरने दिया, बंदर की सच्चाई। नीरा पीछे मुड़ती है। बंदर अब गुफा के मध्य खड़ा है। उसकी देह से हल्की रोशनी निकलती है। उसका शरीर कांप रहा है और वो जैसे मनुष्य के रूप में बदलने ही वाला हो, पर रुक जाता है। अभी नहीं, जब तू पूरी तरह स्मरण करेगी तब मैं पूर्ण रूप पाऊंगा। नीरा अब रोने लगती है। मैंने तुझे छोड़ दिया था, पर अब मैं तुझे छोड़ने नहीं दूंगी। क्या नीरा अपने पूरे अतीत को समझ पाएगी? बंदर किस क्षण पूर्ण रूप में लौटेगा और वृक्षकुल कौन सी शक्ति थी जो आज भी असर कर रही है? गुफा में वानर योद्धा की आत्मा अब और छुपी नहीं थी। बंदर की आंखें अब भी वैसी ही थी, पर उसमें एक मानव की आत्मा उतर आई थी। वो अब केवल नीरा का साथी नहीं रहा, वो एक अधूरी यात्रा का अंत था और एक नया प्रारंभ। गुफा के सबसे भीतर एक ताम्रपत्र पड़ा था, धूल से ढका हुआ। नीरा ने जब उसे छुआ तो गुफा की दीवारें कांप उठी। बंदर पीछे हट गया, जैसे वह मंत्र कोई सरल चीज नहीं था। ताम्रपत्र पर लिखा था, यद्यपि रक्षक जीवित रहे, पर जब तक वचन की ज्वाला में प्रेम न हो तब तक श्राप अमर रहेगा। पूर्णिमा की रात वटवृक्ष के नीचे यज्ञ कर 3 अग्निवचन पूर्ण करो। 1 मोह का त्याग, 2 दोष की स्वीकृति, 3 आत्मा का समर्पण। नीरा ने एक एक शब्द जहन में उतार लिया। इस बार अधूरा कुछ नहीं रहना चाहिए। उसी रात गांव के पास की नदी के किनारे भैरवनाथ फिर से प्रकट हुआ। अब वह अकेला नहीं था। उसके पीछे 2 अन्य साधक थे, काले वस्त्र, आंखों में लाली और हाथों में उल्टे त्रिशूल। वो लड़की यज्ञ कर रही है। उसके शुद्ध प्रेम से अगर रक्षक मुक्ति पा गया तो हमारी तंत्र शक्ति राख हो जाएगी। हमें यज्ञ रोकना ही होगा, वरना हम युगों पीछे फेंक दिए जाएंगे। नीरा और बंदर वापस वटवृक्ष की ओर लौटे। वही स्थान था जहां बचपन में वो घंटों बैठती थी, जहां पहली बार बंदर उसके पास आया था, जहां उसकी मां की अंतिम सांसें रुकी थीं। अब वहीं होगा यज्ञ, वहीं खुलेगा अनकहा बंधन। नीरा ने 3 दीप जलाए, मोह के लिए, जिसमें उसने अपनी सबसे प्यारी वस्तु मां की चूड़ियां डाली। दोष के लिए, जहां उसने स्वयं स्वीकारा, मैंने ही तुझे उस युद्ध में अकेला छोड़ा था, चाहे मैं मजबूर थी, पर दोष मेरा था। समर्पण के लिए वो क्षण सबसे कठिन था। बंदर ने उसकी ओर देखा। अब वह चुप नहीं था। उसने पहली बार मन में बोला, अगर तू अब भी मेरा भार उठाएगी तो मैं मुक्ति नहीं मांगूंगा, मैं तेरा साथ फिर जन्मों तक निभाऊंगा। नीरा ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुझे आजाद कर रही हूं, ताकि अगर तू लौटे तो प्रेम से, न वचन से। तभी तीनों तांत्रिक यज्ञ स्थल पर पहुंचे। अगर यज्ञ पूर्ण हुआ तो हमारी रहना राक्षस शक्ति समाप्त हो जाएगी। उसने मंत्र फेंका, आग बुझाने लगा। बंदर भौंका और पहली बार वो कूदकर मानव आकार लेने लगा। आधी देह अब बंदर की नहीं रही। उसका स्वर बदल गया, तू अब भी यही कर रहा है। नीरा ने तीसरा मंत्र बोला, आत्मा समर्पयामी। आग फिर भड़क उठी और तांत्रिक चीखते हुए गिर पड़े। अंतिम ज्वाला और एक संकेत। जैसे ही मंत्र पूर्ण हुआ, एक नीली रोशनी वटवृक्ष के नीचे से निकली और बंदर की देह के चारों ओर घूमने लगी। उसकी देह अब हल्की हो रही थी, मानो वह विदा लेना चाहता हो, पर नीरा ने हाथ बढ़ाया। क्या ये आखिरी बार है बंदर? अब लगभग मानव, मगर बिना शब्दों के बस मुस्कुराया। ये अंत नहीं, एक विराम है अगले जन्म तक के लिए। क्या बंदर हमेशा के लिए चला गया? क्या नीरा अब अकेली है या कुछ बचा है भीतर? और क्या वचन की शक्ति
अब भी कोई असर छोड़ गई है। यज्ञ पूर्ण हो चुका था। वट वृक्ष की जड़ें नीला प्रकाश छोड़ रही थी। बंदर, जो अब वानर योद्धा बन चुका था, धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गया। नीरा उस क्षण को देखते हुए पत्थर सी शांत खड़ी रही। ना एक आंसू गिरा, ना एक चीख निकली, लेकिन उसकी सांसों में एक खालीपन घुल चुका था। लौटना। नीरा वापस झोपड़ी में लौटी। सारा गांव अब शांत था। लोगों को कुछ भी याद नहीं था, न भैरवनाथ का हमला, न यज्ञ की लपटें। मानो किसी ने समय को मिटा दिया हो। नीरा के पास सिर्फ एक चीज बची थी, एक माटी का ताबीज, जिसे बंदर ने जाते समय उसके हाथ में रख दिया था। रात को नीरा ने माँ की डायरी फिर से खोली। अब उसमें एक नया पन्ना जुड़ चुका था, जो पहले कभी नहीं था। उसमें लिखा था, बेटी, अगर तू यह पढ़ रही है तो तूने वही किया जो मैं नहीं कर पाई। तूने उसे आजाद किया, लेकिन एक वचन तूने लिया नहीं, एक बीज तूने बो दिया है। नीरा चौंकी। बीज, एक सपना, भविष्य की झलक। उस रात नीरा ने सपना देखा। वो एक झरने के पास खड़ी थी। उसके पेट पर रोशनी थी और वहां से एक बंदर की हल्की आकृति निकल रही थी, जो धीरे धीरे एक बच्चे में बदल रही थी। तभी वीर वानर की वही आत्मा बोलती है, मैं लौटूंगा अब तेरे भीतर। नीरा आंखें खोलती है और उसके पेट पर हाथ चला जाता है। वो समझ जाती है, वो अब मां बनने वाली है। समय का चक्र महीनों बीतते हैं। नीरा अब कम बोलती है, पर उसके चेहरे पर स्थिरता है। गांव में लोग कहते हैं, उसके बच्चे की आंखें किसी पुराने योद्धा जैसी हैं। वो बच्चा अकेले जंगल में खेलता है और जानवर उसका कुछ नहीं बिगाड़ता। वो बंदर जैसा फुर्तीला है और पेड़ों पर चढ़ जाता है। नीरा जानती है, वो बंदर लौट आया है। एक दिन वट वृक्ष के नीचे नीरा अपने बेटे को लेकर बैठी होती है। बच्चा जमीन से एक तिनका उठाता है और धीरे से जमीन पर एक चिन्ह बनाता है, वही पुराना प्रहरी चिन्ह। नीरा की आंखें भर आती हैं। तो तू लौट आया है, इस बार बेटे बनकर। क्या ये रिश्ता कभी समाप्त हो सकता है? क्या बंदर के रूप में जन्म लेने वाला ये बच्चा कोई नया अध्याय खोलेगा? और नीरा क्या अब बस माँ है या फिर एक नई प्रहरी? कुछ समय बीतता गया। नीरा का बेटा अब 5 साल का हो चुका था। नाम रखा गया आरव। सांवला रंग, गहरी आंखें, बालों में हमेशा जंगल की महक और एक अजीब सी तल्लीनता, जैसे वो हर पेड़, हर पक्षी की भाषा समझता हो। क्या है ही वो बच्चा साधारण नहीं है। हमने कभी नहीं देखा किसी बच्चे को पेड़ों से बातें करते हुए। नीरा रोज उसे वटवृक्ष के नीचे ले जाती, वहीं बैठकर उसे कहानियां सुनाती। पर कुछ कहानियां वो बोलती नहीं थी, बस आंखों में कह जाती थी। आरव हर बार वही सवाल करता, माँ, क्या मैं पहले भी था? क्या मैंने कभी तुम्हारी रक्षा की थी? नीरा की आंखें भर आती। वो बस इतना कहती, तू तो हमेशा मेरी रक्षा करता है। एक दिन आरव अकेले खेलते हुए वटवृक्ष के पास पहुंच गया। नीरा दूर से देख रही थी। वो मिट्टी में उंगलियां चलाने लगा और धीरे धीरे बोला। नीरा की सांस रुक गई। ये वही मंत्र था जो यज्ञ की रात बोला गया था, जो सिर्फ वीर वानर जानता था। नीरा दौड़ी। बेटा, तूने ये कहां से सीखा? आरव ने शांत स्वर में कहा, मुझे नहीं पता, ये खुद आ गया, जैसे कोई मुझे सिखा रहा हो। बिना बोले उस रात गांव में फिर एक अजीब घटना घटी। पास के जंगल में शेर ने एक बकरी को पकड़ लिया। गांव के लोग चुप थे। कोई हिम्मत नहीं करता था शेर से भिड़ने की। पर सुबह लोगों ने देखा, शेर बेहोश पड़ा था और बकरी सुरक्षित। बगल में आरव खड़ा था। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं। उसके हाथ में मिट्टी का एक प्राचीन ताबीज था, वही जो बंदर ने नीरा को दिया था। मैंने उसे सिर्फ आंखों से देखा और कहा, जा, और वो चला गया। गांव में अब फुसफुसाहट नहीं, श्रद्धा शुरू हो गई थी। एक शाम नीरा ने आरव से पूछा, बेटा, तुझे मेरे बिना डर लगता है? आरव मुस्कुराया, तू जब मेरी माँ थी तब मैं तेरा रक्षक था। अब जब मैं बेटा हूं तो भी मैं वही रहूंगा। नीरा की आंखों से आंसू बह निकले। अब कोई संशय नहीं रहा। बंदर लौट आया था। क्या आरव सच में केवल योद्धा है या उसमें कुछ नया भी जन्मा है? क्या वह अब भी श्राप से बंधा है या पूरी तरह मुक्त? और क्या भूतकाल वाकई चला गया या फिर कुछ बाकी है? आरव अब 6 साल का हो चुका था। वो रोज नीरा से एक ही बात कहता, माँ, मुझे लगता है जंगल में कोई मुझे बुला रहा है, कोई जो जानता है मैं कौन हूं। नीरा उस भावना को समझती थी। उसने कई बार यही महसूस किया था कि जो हुआ वो खत्म नहीं हुआ। एक दिन नीरा को माँ की डायरी में एक सूखा हुआ पत्ता मिला। उसमें हल्के हल्के निशान थे। नीरा ने जब उसे धूप में रखा तो एक छिपा नक्शा दिखाई दिया। नक्शे गांव के पास की एक घाटी दर्शाई गई थी, जिसका नाम था मौन वन। नीरा को याद आया, वहां कोई नहीं जाता,
क्योंकि लोग कहते हैं वहां से फुसफुसाहटें आती हैं बिना किसी देह के। नीरा और आरव जंगल के भीतर दाखिल हुए। पेड़ों की पत्तियां हिलती नहीं थीं, पंछी चुप थे, हवा रुकी हुई थी, पर आरव का चेहरा शांत था। उसके कदम किसी पहचानी राह पर चल रहे थे। घाटी के मध्य में एक पत्थर की टूटी मूर्ति मिली। मूर्ति आधी इंसान आधी वानर आकृति की थी और उसके चरणों में लिखा था, जिसने आत्मा को प्रेम में पाया वही योद्धा कभी नहीं मिटता। पर जब प्रेम पुनः खोने लगे, वही आत्मा रक्षक से राक्षस भी बन सकती है। नीरा की चिंता। नीरा कांप उठी। तो अगर आरव को फिर किसी जन्म में अस्वीकार किया गया तो क्या वो रक्षक से राक्षस बन जाएगा? आरव ने मूर्ति को हाथ लगाया और उसकी हथेली जल उठी। उसने नीरा की ओर देखा। मां, कोई और भी है जो मुझसे जुड़ा है, पर वो प्रकाश नहीं, छाया है। मूर्ति की आंखों से एक काली लहर निकली। वो हवा में घूमती रही और नीरा के चारों ओर गोल चक्र बनाने लगी। तभी हवा में एक फुसफुसाहट गूंजी। अब तू मां है, पर क्या फिर से बचा पाएगी? तेरा पुत्र अब प्रेम में है। अगर तू टूटी तो वो फिर श्रापित होगा। नीरा कांपती है, लेकिन आरव शांत रहता है। वो अपनी हथेली मूर्ति पर रखता है।